अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे ग्रीक पाइस की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त ये पाइस बन के तैयार होती हैं। ये फ्रीज़र सूटेबल रेसिपी है। आप ये पाइस बना के तकरीबन 2 माह तक इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इनका जायके में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़बरदस्त रहती हैं ये। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि ग्रीक पाइस को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स के जितना चिकन लिया है। चेस्ट पीसीस मैंने लिए हैं और मैंने इनको बहुत फाइनली चॉप कर लिए है, बहुत छोटे पीसीस में कट कर लिए है। आप कट कर लीजिएगा जितना छोटा आप इसको कट कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून के जितना ओरिगानो चाहिए होगा, 1 टीस्पून के जितना सॉल्ट, 1.5 टीस्पून की जितनी क्रश्ड ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी और हाफ़ टी स्पून के जितना ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए होगा। 1 कप के जितना फाइनली चॉप्ड अनियन हमें चाहिए होगा। ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ का अनियन था जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और हाफ़ कप के जितनी ग्रीन बेल पेपर हमें चाहिए होगी फाइनली चॉप। 2 टेबलस्पून के जितनी हमें ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी फाइनली चॉप्ड। मैंने ये माइल्ड चिलीज ली हैं चूँकि मैं 1.5 टीस्पून की जितनी क्रश्ड चिलीज भी यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइल्ड चिलीज ली हैं। और हाफ़ कप के जितना फ्रेश कोरिएंडर हमें चाहिए होगा फाइनली चॉप्ड। और 1/3 कप के जितना स्प्रिंग अनियन हमें चाहिए होगा, ये भी आप फाइनली चॉप कर लीजिएगा। ग्रीक पाइस के लिए जो वाइट सॉस हम प्रिपेयर करेंगे उसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 कप्स के जितना मिल्क ले रही हूँ। ये फुल क्रीम मिल्क है। 1.5 टेबलस्पून के जितना ऑल पर्पज़ फ्लावर चाहिए होगा। 1 एग हमें चाहिए होगा एग वॉश के लिए। और 1.5 टेबलस्पून के जितना बटर चाहिए होगा। हाफ़ टी स्पून के जितना ब्लैक पेपर पाउडर और 3/4 टीस्पून के जितना सॉल्ट चाहिए होगा हमें। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी पफ पेस्ट्री। आप ख़ुद से भी पफ पेस्ट्री बना सकते हैं और आप स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टोर बॉट पफ पेस्ट्री यूज़ करूँगी। ये तकरीबन 400 ग्राम्स की जितनी है। तो पाइस के लिए जो फिलिंग है वो तैयार करना स्टार्ट करते हैं। पैन में 1/4 कप के जितना ऑयल डाल देते हैं। ज़्यादा ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे। अनियंस डाल देते हैं इसमें। तो अनियंस यहाँ पे लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट में इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड कर देते हैं तमाम, इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से इसको। ऑयल की क्वांटिटी आप कम ही यूज़ कीजिएगा। इसमें स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट ऐड कर देते हैं इसमें। ब्लैक पेपर, ग्रीन क्रश्ड चिलीज ये ऐड कर देते हैं इसमें। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। और इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन बहुत अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। स्पाइस लेवल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देते हैं इसमें चॉप्ड। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं, तमाम ऐड कर देती हूँ मैं। और ओरिगानो भी ऐड कर देते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इसको कुक होने देते हैं यहाँ तक कि चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाए। अभी इसमें बेल पेपर्स भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी इसको 10 मिनट्स तक ऐसे ही कुक करते हैं। तो चिकन को चेक कर लेते हैं। अच्छे से कुक हो रहा है चिकन। तो अभी हाफ डन हो गया चिकन। अभी इस पॉइंट पे इसमें बेल पेपर्स ऐड कर देते हैं ताकि वो भी अच्छे से इसके साथ कुक हो जाएं।
तो ऐड कर देती हूँ मैं इसमें तमाम बेल पेपर्स। फाइनली चॉप कर लीजिएगा आप। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। मज़ीद कुक होने देते हैं इसे। चेक कर लेते हैं चिकन को। जी, तो चिकन बहुत अच्छे से डन हो गया है, बिल्कुल कुक हो गया, ये टेंडर हो गया है। और इस पॉइंट पे इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर दूंगी मैं। और हीट आप स्विच ऑफ कर दीजिए। इस वक्त आप स्टोव बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसको साइड पे रख लीजिए। और अभी हम वाइट सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। और जो फ्रेश कोरिएंडर है वो बिल्कुल जब फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी तो हम ऐड करेंगे। तो चलिए इसको साइड पे करते हैं। वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं ग्रीक पाइस के लिए। इसके लिए सबसे पहले बटर डाल देंगे पैन में और साथ ही इसमें फ्लावर ऐड कर देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स करते रहते हैं यहाँ तक कि ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली आपने इनको विस्क करना है। तो यहाँ पे बटर और फ्लावर अच्छे से मिक्स हो गए। अभी इसमें मिल्क ऐड करना स्टार्ट करते हैं और अगेन मैं इसको मिक्स करती रहूँगी कॉन्टिन्यूसली यहाँ तक कि ये बिल्कुल थिक होना स्टार्ट हो जाए। और इसमें ऐड कर देते हैं स्पाइसेस। ब्लैक पेपर चला गया इसमें और सॉल्ट डाल देते हैं इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तमाम चीज़ों को और थिक होने तक इसको कुक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से ये थिक हो गई है। मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून के जितना फ्लावर और ऐड किया था, तो टोटल आप 2 टेबल स्पून के जितना फ्लावर ऐड कीजिएगा। और ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से, इससे ज़्यादा आपने थिक इसको नहीं करना। तो चलिए अब इसको डालते हैं चिकन में। ये डन है बिल्कुल। तो ऐड कर देते हैं जो वाइट सॉस हमने प्रिपेयर की है इसको चिकन में। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ग्रीक पाइस का ये ख़ास इंग्रेडिएंट है सॉस। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करके फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो चलिए आइए रोल आउट करना स्टार्ट करते हैं पफ पेस्ट्री को। थोड़ा सा फ्लावर कर लूँगी मैं सरफेस को और इस पे पफ पेस्ट्री हम रोल कर लेते हैं। तो चलिए पफ पेस्ट्री को रखते हैं, तो करते हैं इसको रोल। तो पफ पेस्ट्री को अच्छे से रोल कर लिए और अभी इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से स्क्वायर्स में हम इसको काटेंगे। पहले इसको 3 स्टेप्स में कट कर लेते हैं और अभी इसकी स्क्वायर्स हम बना लेते हैं इस तरह से। तो चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे फिलिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अभी इसमें कोरिएंडर ऐड कर देते हैं, फ्रेश कोरिएंडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिलिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए। तो फिल कर लेते हैं ग्रीक पाइस को। इस तरह से आप एक स्क्वायर ले लीजिए और फिलिंग आप ले लीजिए और इसको बिल्कुल सेंटर में रखिए फिलिंग। इस तरह से जितनी भी फिलिंग आपको डालनी हो
लेकिन इतनी मत डालिएगा कि आप इसको बंद ना कर सकें। तो इस तरह से डाल के ये 2 कॉर्नर्स आपने लेने हैं और इनको जॉइन करना है इस तरह से, और इसको प्रेस पिंच करते जाएं अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ। बिल्कुल इसको पिंच कर दें। ये देखें ये बिल्कुल सील हो गया है। और फिर नेक्स्ट आप ये वाला कॉर्नर उठाइए, इसको आप सेंटर से पकड़ के रखेंगे और आप इसको अगेन पिंच करेंगे इस तरह से। और फिर जो लास्ट का रह गया आपका, इसको आप बिल्कुल यहाँ लाएंगे सेंटर में, और जो इसके कॉर्नर्स हैं इसको पिंच करते जाएंगे आप बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ग्रीक पाई रेडी हो गई है इस तरह से। ये देखिए, तो मैं एक और बना लेती हूँ आपके सामने। बिल्कुल आपने इसको अच्छे से दबा देना है, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा ऐसे भी करते जाएं, थोड़ा सा डिज़ाइन हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से। तो ये एक तैयार हो गई है, इसको यहाँ रखते हैं और एक और प्रिपेयर कर लेते हैं। इस तरह से स्क्वायर आप रखिएगा और इसके सेंटर में हम फिलिंग डालते हैं पाई की। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी ये पाए बन के तैयार होती हैं, और आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 100%। ये बहुत ज़बरदस्त फ्रीज़ होती हैं इस तरह से। और ये वाला आप कॉर्नर इसका उठाइए, सेंटर में ले जाते हुए आप पिंच करते जाइए, फिर लास्ट का उठाइए और सेंटर से होल्ड कीजिए, और इस तरह से ये देखिए एक और पाए तैयार हो गई है हमारी। ये देखिए, तो इस तरह से आप तमाम पायस तैयार कर लीजिए। ये पाए भी तैयार हो गई है। मैं ऑफ द कैमरा तमाम पायस तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए, लास्ट की भी डन हो गई है और इनको बेकिंग शीट पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो तमाम जो ग्रीक पाइस हैं वो रेडी हैं। इनको मैंने बेकिंग शीट में सेट कर दिया और अभी इनको एग वॉश कर लेते हैं। ये जो एक एग मैंने आपको बताया था, इसमें 1 टीस्पून के जितना मिल्क ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो करते हैं पाइस को एग वॉश। इस तरह से तमाम पाइस को आप कर लीजिए। अच्छी तरह से बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है एग वॉश करने से। तो इस तरह से तमाम पाइस को कर लीजिए। तो यहाँ पे ये जो 2 लाइन्स हैं इनको मैंने एग वॉश कर दिए, और अभी एग वॉश ड्राई नहीं हुआ हो तो आप इस पर सेसमी जो सीड्स हैं ये स्प्रिंकल कर दीजिए, अदरवाइज़ ये स्टिक नहीं होंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लीजिए। ये 1 टेबलस्पून के जितने मैंने सेसमी लिए हैं ये स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं एग वॉश के ऊपर इस तरह से। और साथ ही आप इसको स्लिट कर दीजिए पाइस को। बस 2 स्लिट्स इनफ होंगे इस तरह से। ये इस तरह से आप कर दीजिए। तो चलिए मैं बाकी के तमाम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पाइस को मैंने एग वॉश कर दिया, स्लिट कर दिया है और सेसमी भी इस पर स्प्रिंकल कर दी है। अभी मैं इनको
प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक होने के लिए रखूँगी, यहाँ तक कि बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर इन पे आ जाए। तो यहाँ पे पाइस बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुकी हैं, बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन सा इन पे कलर आया। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी ये बेक हुई हैं और इनको तकरीबन बेक होने में 30 मिनट्स लगे हैं। तो चलिए इनको सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। ग्रीक पाइस यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ज़बरदस्त ये बनके तैयार होती हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। चूँकि ये फ्रीज़र सूटेबल रेसिपी है तो आप इन्हें मेक अहेड बना के फ्रीज़ कर सकती हैं और जब आपका दिल चाहे आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।